नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था। 10 लाख का खुलासा भी हो गया और प्रपोजल भी डिस्कस हो गई कि अब प्रपोजल देगी पाखी। आपके रिव्यूज क्या हैं? आप क्या कहते हो इस पूरे के पूरे एपिसोड के बारे में? बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं, अपनी बातें आपने रखी हैं अपने ऑडियो में। तो अब समय है उसी ऑडियो को सुनने का, उन सब बातों के ऊपर एक बार नजर डालने का जो आपने कही है। तो सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। मैं किरण चौधरी। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अनुपमा का पाखी को समझाना, सारा कुछ पूरा एपिसोड में ही सब कुछ ही अच्छा ही होता है। अनुपमा के एपिसोड में मैं पहले से तो नहीं देख रही हूँ, शुरू से जब से अनुज की एंट्री हुई है तभी से देखना शुरू किया है मैंने, उससे पहले नहीं देखा। हाँ, बीच में समर की डेथ का आया था, जब मैंने छोड़ दिया था कुछ दिन, मैं नहीं देख पाई थी, बहुत इमोशनल था और मेरे बहुत दिल के पास था, इसलिए मैं नहीं देख पाई थी उस टाइम। अब फिर देख रही हूँ मैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अनुपमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हिम्मत मिलती है, अकेले रहने का भी जज्बा मिलता है इंसान को कि कुछ भी कर सकते हो आप अपने के लिए बहुत हो बस। और अनुज और पाखी का भी देखा था, प्रपोजल की बात सुनी थी, आपका कमेंट भी पढ़ा था कि वो 10 लाख रुपए या डस्टबिन में जाएगा कर। तो मेरे को लगता है कि वो पाखी प्रपोजल भी नहीं दे पाएगी अंजू जी, क्योंकि उस पर भी प्रपोजल पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पाखी को तो मेहनत करने की आदत ही नहीं है, इतना कौन करेगा, पाखी से तो नहीं हो पाएगा। मेरे को तो सबसे बड़ा ये लग रहा है कि पाखी प्रपोजल ही नहीं दे पाएगी, वो कुछ नया ही बीच में कुछ नया ही कर लेगी और ही, क्योंकि उसको तो रोज़ नया चाहिए ना, हर दिन उसे तो कुछ नए कांड करने होते हैं, आज ये कल वो। और बिजनेस करना, उस पर प्रपोजल बनाना, फिर सबमिट करना, सब कुछ डिटेल करना, ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना कर लेगी तो वो बिजनेस भी कर लेगी, पर उसे उतना भी नहीं हो पाएगा, वो बीच में कुछ नया और ही कांड कर लेगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा, प्रपोजल ही नहीं हो पाएगा तो बिजनेस कहाँ हो पाएगा। अनुज ने उसे इसीलिए चुप करा दिया था, क्योंकि अनुज, मेरे को लगता है उसे जान गया है अच्छी तरह कि ये कुछ नहीं करेगी, एक बार आज की शांति करते हैं। फिर मान का रूम की बातें बहुत अच्छी लगी थी, और छोटी और अनुपमा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो माँ बेटी का सीन, बहुत ही प्यारे लगते हैं, दिल के पास होते हैं मेरे। देखती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब वो अनुपमा उसे प्यार करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कल के एपिसोड में देखा था मैंने कि वो छोटी फर्स्ट आई है, तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि अनुपमा को कब टाइम मिल गया था छोटी को पढ़ाने के लिए, वो तो साउस में खाना बना रही थी। तो उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि हाउस में खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, एक औरत को, हम डेली जो किचन में काम करती हैं 5-6 आदमी को खाना बनाने के लिए 1 घंटा बहुत होता है। वो तो छोटी स्कूल गई है तभी बना देगी खाना, तो और बच्चों को हम कितना पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को। घर की 1-1.5 घंटे की स्टडी काफ़ी होती है, उसमें बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी खेल खेल में सीख जाते हैं, आपको उनको लेके बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप उन्हें काम करते करते भी सिखा सकते हो, वो सीख जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो लोग कैसे कैसे कमेंट डालते हैं, मेरे को ये समझ में ही नहीं आता है कि अनुपमा अनुज के पैसों का फ़ायदा उठा रही है, वो है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अनुपमा ने अनुज के पैसों का फ़ायदा उठाया, कभी भी नहीं उठाया अनुपमा ने अनुज के पैसों का फ़ायदा। और मान के बीच का प्यार के अंदर पैसे कहाँ आ जाते हैं, किसी की समझ में ये बात क्यों नहीं आती है। अगर आप मान देख रहे हो तो मान ही देखो ना, क्यों अनुज के पैसों को बीच में लाते हो। अगर अनुज अनुपमा के लिए कुछ कर रहा है तो अनुपमा भी तो अनुज के लिए करती है ना। और जब मियाँ बीवी का रिश्ता हो जाता है, इतना प्यारा रिश्ता होता है, उसमें तेरा मेरा तो कुछ होता भी नहीं है।
पैसों का वजूद इनके बीच में कभी था ही नहीं। जब जिसने मान को समझा है उनके लिए रुपयों का कोई मतलब नहीं होता है। तो लोग पता नहीं क्यों ऐसे घटिया, एक औरत ओके औरत पे ऐसे कमेंट डालती है ना, तो बड़ा ही अजीब लगता है कि हम किस लिए अनुपमा देख रहे हैं। इससे अच्छा हम हमारा टाइम ही मत ख़राब करें ना, कि हम हमारी सोच तो बदल ही नहीं पा रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। अनुपमा की सास की कैटेगरी में जो ऐसा सोचते हैं वो लीला बहन की कैटेगरी में आती हैं, अनुपमा की कैटेगरी में नहीं आती हैं। मैं आज अपना पहला वीडियो डाल रही हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण जी, आपके वीडियो के लिए। आपने वीडियो भेजा था मगर वीडियो में आप नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमें वीडियो दिखाने की थोड़ी सी समस्या हुई, क्योंकि ब्लैंक वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं। बाकी आपका ऑडियो उसमें से हमने ले लिया है, वो हमने सुना दिया है। अगर आपको वीडियो भेजना है तो आप अपने आप को उसमें कैमरे में रख के फिर आप वीडियो शूट कीजिए। बाकी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा किरण जी, और मुझे अच्छा लगा, बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे लेके आई हैं। पहली बात तो उन लोगों को जवाब दिया है जो कहते हैं कि अनुपमा के पास छोटी के लिए समय नहीं है, अभी भी ये कहना है तो फिर बड़ा अफसोस है। आपने सही कहा है कि खाना अगर शाह उसमें बनाती है तो कितना टाइम लगता है, छोटी स्कूल जाए तब भी वो कर सकती है, और हम फीमेल्स इन कामों में माहिर है। अनुपमा उसी की बात करती है। और खास करके आपने जो मान के रिश्ते के बारे में कहा है कि जो मान के रिश्ते में पैसे को देख रहे हैं कि फायदा उठाते तो फिर वो मान को देख ही नहीं पा रहे। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इंतजार रहेगा। और एक और चीज कहूंगी, थोड़ा सा वॉल्यूम आप बढ़ा के बोलिए तो और भी अच्छा लगेगा। तो वेट रहेगी आपकी ऑडियो की या आपके वीडियो की, तो भेजिएगा। थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्रू जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका कमेंट हमने पढ़ा, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, आप मेरे ऑडियो का वेट करती हैं डेली, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स ए लॉट। मनीषा जी, आपका ऑडियो अच्छा था और अच्छा लगा सुनकर आप अपनी बेटियों को खुद पढ़कर पढ़ाती थी। ख्याति जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। आज का एपिसोड देखा, कितनी बेशर्म और बददिमाग है ये पाखी, कैसे बात करती है अपनी माँ से। कोई क्या ऐसे बात करता है क्या अपनी माँ से, वो भी अनुपमा जैसी माँ से। वैसे तो माँ माँ ही होती है, पर अनुपमा जो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। अरे बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने पति से पैसे मांग, माँ से किस हक से पैसे मांग रही है, वो भी इस तरीके से। शर्म आती है पाखी पर। अनुपमा का बहुत अच्छा जवाब कि पहले प्रपोजल सबमिट करते हैं। पूरे बिजनेस के बारे में अनुपमा पूछ रही है, पर पाखी महारानी को कुछ पता हो तो बताए, कुछ प्लान किया हो। मन आया बस 10 लाख मांग लिए। अनुपमा पैसे का हिसाब मांग रही है और पाखी नागिन की तरह फुंकार मार रही है। अच्छा डिसीजन अनुपमा का कि जब तक हिसाब नहीं तब तक पैसे नहीं। अब अनुज का पारा हाई हो रहा है। सच में पाखी ने आज सारी हदें पार कर दी हैं बदतमीजी की। अब अनुज ही इसको शायद मजा चखाएगा। गलत डिसीजन अनुज का कि पैसे मिल जाएंगे, पर यह भी तरीका सही है इस कमीनी लड़की से बात करने का। पाखी की आंखों में किसी का भी लिहाज बचा ही नहीं है, बड़ी का भी नहीं है। हमको लगता है कि इस सब के पीछे अधिक का हाथ है। अब इसको अनुज अच्छे से जवाब देंगे बिजनेस के तरीके से, पर जिस तरह से ये बदतमीजी कर रही थी उस हिसाब से पाखी को तुरंत कपड़िया हाउस से बाहर का रास्ता दिखाना था, पर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है। बस इसी बात पर गुस्सा आता है हमको डिम्पी काव्या पर कि दोनों थीं, पर एक कप चाय किसी ने भी बाबूजी को बनाकर नहीं दी और चली गई। अगर एक कप चाय बनाकर दे देती तो बड़े हादसे को होने से बचाया जा सकता था। ये दोनों महिलाएं सच में किसी काम की नहीं हैं। उस दिन बाबूजी जब गिरे थे तब भी दोनों महारानी गायब थीं और आज बिना चाय दिए चल दी। सच में बहुत ही केयरलेस हैं। 2 नागिन आ गईं तीसरी नागिन को जहर देने पाखी को, पर एक नागिन 2 नागिन पर भारी पड़ गई। बा का कटाक्ष बहुत अच्छा लगा। छोटी को बार बार डर सताता है कि कहीं मम्मी हमको भूल ना जाएं। 2 बेबी आने पर बदतमीज पाखी ने आकर कोमल मन वाली छोटी के मन में जहर भरने का काम कर दिया। छोटी का फिर वही प्रश्न माँ से,
पर अनुपमा ने उसको अच्छे से समझा दिया। काव्या डिम्पी के चाट वाले सीन अच्छे थे, पर हमको उन दोनों पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि भाभी जी को एक चाय तक नहीं दी इन दोनों ने। एक चाय ना देने के कारण देखो अब क्या क्या होता है। वैसे होगा तो कुछ नहीं, बा जानती है बाबूजी को कि वो भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार पूछ रही है, तो बाबूजी को याद आ जाता है कि मैं गैस बंद करना भूल गया। बस सेल्फी लेना आता है इन दोनों को और कुछ नहीं। किसी काम की नहीं है दोनों औरतें, सच में घर का एक काम नहीं होता दोनों से। चलो कोई हादसा नहीं हुआ है, प्रीकैप देखने से ही पता चलता है। प्रीकैप में देखा कि अनुज अनुपमा से अमेरिका चलने को कह रहे हैं कि हम तीनों अमेरिका चलते हैं। अनुपमा ये बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। ये सही है कुमुद जी, एक नागिन दो नागिन पे भारी पड़ गई। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तीनों ऐसी ही हैं, नागिन ही दिख रही है। अभी आपने बहुत सही कहा कि एक ने जो अब वहां पे स्टैंड लिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो दोनों नागिनों की जो है कहते हैं ना कि पारा हाई हो गया और वहां पे मीटिंग करने आ गए कि तुम ये कर क्या रही हो। तो आपका ऑडियो मजेदार था, ये वाली जो पार्ट थी आपके ऑडियो की बहुत ही मजेदार थी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू रानी जी, थैंक यू ख्याति जी, थैंक यू वर्षा जी, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए थैंक यू। आप सभी का दिल से थैंक यू। और थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैम मैंने आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके दोनों वीडियो में आपने बताया कि 10 लाख के बारे में जो, तो वो डस्टबिन या बहुत अच्छे से आपने उसमें समझाया। और दूसरे वीडियो में आपने इंग्लिश विंग्लिश पिक्चर की स्टोरी दिखा के उस माध्यम से बताया कि अनुपमा को इस तरह का सपना आया होगा और अनुपमा की बेटी श्रीदेवी की बेटी पाकी जैसी थी। बहुत अच्छे से आपने वो दोनों वीडियो में समझाया। और हर तरह से पहले वीडियो में आपने बताया कि हर तरह से कपाड़िया हाउस में अब कलेश ही होने वाला है, क्योंकि पाखी को 10 लाख देना भी बुरा है और पाखी को अगर अनुज नहीं देंगे तो भी बुरा है। मैंने आज धारावाहिक देखा, अनुपमा को पाखी कहती है कि आप साइन करो और इसमें मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। अनुपमा की सभी बातें सही थी। आज मुझे अनुज गलत लग रहे हैं मैम। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों कह रही, अनुज घर में शांति के लिए कह रहे हैं, लेकिन पाखी को मौका देना मेरे लिए तो अपने लिए मेरे हिसाब से तो अपने लिए खुद गड्ढा खोदने जैसी बात है, क्योंकि पाखी में कोई ऐसी काबिलियत ही नहीं है। मैं आई एम समथिंग पर्सन, इस तरह की थिंकिंग रखने वाली ये लड़की है। उसे अपने बेस पर कुछ करना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं इस लड़की में, और कुछ भी काबिलियत भी नहीं है बिजनेस के लिए। ऐसे ही 10 लाख रुपए मुझे तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। और अनुज ने अगर दिए हैं, अनुपमा भी बोल रही है कि अनुज आपके लिए 10-20 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाखी मौसम की तरह बदलती रहती है। 3 महीने से ज़्यादा उसका नेचर उसका एक समान नहीं रहता। और पाखी इतने ज़ोर से छोटी बच्ची के सामने चिल्ला कर बोल रही है, आपसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती। अनुज ने भले ही छोटी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी समझा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैम। अगर अनुज को ये प्रपोज़ल पसंद नहीं आया तो पाखी कह देगी कि ये आपकी वाइफ ने कहा होगा, इसीलिए आपने ये प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर अनुज पैसे को इसको प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके पास कोई बेसिक नॉलेज हो, ऐसा मुझे कोई एपिसोड याद नहीं आ रहा है कि पाखी को किसी चीज़ का कॉमन सेंस है, कोई बेसिक नॉलेज है, किसी चीज़ की काबिलियत है, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जो उसे अच्छी सीख देता हो। मुझे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं है। आप में से किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइएगा। जस्ट पाखी के बारे में बोल रही हूँ। और बाद में मालती देवी और बरखा उसे उकसाने के लिए या उसे किसी भी तरह से वो बोलने के लिए आती है कि तुम में काबिलियत नहीं है, तो वो उनके सामने ऐसा बोलती है कि
मम्मी में कौन सी काबिलियत है? मम्मी ने तो एक ढंग की नौकरी भी नहीं की है, और फिर भी वो कपाड़िया एम्पायर का बिजनेस संभाल रही है, और ना पढ़ी लिखी है ना कुछ है, फिर और अपनी फैमिली को भी कंट्रोल में रख रही है। तो ये लोग बेशर्मों की तरह, ये भी दोनों बेशर्मी है कि उसको पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, आप लोगों को एक एक पैसे के लिए आपको इसके पास में मोहताज होना पड़ता है। बाकी आज के एपिसोड से तो बहुत अच्छा है कि पढ़े लिखे गवार कहते हैं मेरी भाषा में पाखी जैसे लोगों को, जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, और सिर्फ बस मेरे को ये काम करना है। मुझे अनुज ये सोच रहे हैं कि हमने अभी तक इसे मौका नहीं दिया है, इसीलिए ये मौका देखेंगे तो मौका देने पे भी अनुज वो आपके पैसे की बर्बादी ही है। और काव्या और डिम्पल की बातें भी अच्छी लगी, वो लोग जा रही थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो वो बोलती है बापूजी की वो कहावत भी अच्छी लगी कि मेरी दोनों बहुएं चटोरी, वो भी अच्छा लगा। बापूजी का द्वारा आज गैस का खुला रह जाना बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये बापूजी नहीं, कभी कभी हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है, तो घर से निकलते वक्त खिड़की दरवाजे लाइट गैस ये सब कुछ चेक करके निकलना चाहिए। ये बात बापूजी के माध्यम से इस धारावाहिक में इस तरह से समझाई गई है। और बाका आज में मुझे बुरा लगा जब मालती देवी को पाखी बदतमीजी से मालती देवी और बरखा को बदतमीजी करके वहाँ से निकाल देती है, और अपनी माँ का एग्जाम्पल दे के बोलती है। तब बा उसको आके कहती है कि वैसे तो मुझे तेरी बदतमीजी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन लोगों के साथ में की तो अच्छा लगा। बा की सोच भी घटिया ही है, और फिर आ गई है बा अपने पन पे। कल अनुज ने उसका क्या थोड़ा सा पक्ष ले लिया, और कल अनुज ने बोला था कि दो लोग अकेले नहीं होते, और काव्या और डिम्पल की बातों से आज अच्छा लगा, दोनों चाट पकौड़ी खा रही है। उसके बाद में अनुपमा को पता चलता है बापूजी के माध्यम से कि बापूजी गैस चालू रख के अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे, गैस बंद करना भूल गए। अनुपमा काव्या को फ़ोन करके बताती है कि तुम निकलना मत, घर जाना मत, लेकिन काव्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कल वर्षा जी शायद आपकी बात सही हो सकती है कि अनुपमा अब टीटू को बोलेगी कि टीटू घर में जा काव्या को या डिम्पल को घर में ना घुसने दे, पहले किसी भी तरह से खिड़की दरवाजे खोल के वो गैस को बंद करे या इन लोगों को बचाएगा, इसी तरह का हो सकता है। और मैम आपके दूसरे में वीडियो में आपने जो बताया कि अनुपमा को ये जो सपना दिखा है उसकी वजह से शायद वो अमेरिका जाने का नहीं करे, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन तीनों को मिलकर चले जाना चाहिए। मालती देवी बरखा इन लोगों को सबको यहाँ पे साजिशें करने दो। इन लोगों को थोड़ा एंजॉय के लिए क्रिसमस के लिए चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और आज का धारावाहिक बहुत अच्छी सीख दे गया। फिर आज के बा के माध्यम से मैं अपने के साथ में करें तो वो खराब है, लेकिन दूसरों के साथ में वही गलती हम करें तो अच्छा है। ये उन्होंने जो पाखी को डायलॉग बोला वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने पराये का भेद, कल भी अनुज ने आपको बोला था कि पुराना भूलिए आगे बढ़िए, और अपनी ऐसी सोच रखिए कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, भाभी नहीं सुधरने वाली, ना बरखा ना पाखी ना डिम्पल, ये नहीं सुधरने वाली। हाँ, ये पाखी जब छोटी के सामने इतनी ज़ोर से, और पाखी का अगर 10 लाख रुपए का वाला प्लान फेल हुआ तो पाखी छोटी को उकसाएगी, जैसे आज उसने छोटी को उकसाया कि वहाँ हाउस में 2 नए बेबी आने वाले हैं, तो मम्मी के अटेंशन के लिए तुम भी तरसोगी जैसे मैं तरस रही। बाकी तुमको कौन सा मम्मी का अटेंशन चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ मम्मी का पैसा चाहिए। इतना ही ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा एटीट्यूड है, तो पाकि अपने आप को काबिल बनाओ, दिखाओ कि आप में कुछ है, अकल अकल नाम की चीज़ है, या अकल भैंस चरने गई है आपकी। मैम थैंक गॉड मेरी बेटियां या मेरे आस पड़ोस में या मेरे किसी रिश्तेदार के घर में भी पाखी जैसी बदतमीज बेटी नहीं है।
भगवान का शुक्रिया कि मैंने अपनी सोसाइटी में पाखी जैसी बदतमीज़ बेटी नहीं दी, कि ना अपने रिश्तेदार में, ना आस पड़ोस में, ना अपने घर में। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कल आने वाले प्रोमो में ये अमेरिका वाला दिखाएंगे। थैंक यू। और कल के एपिसोड में मैम मुझे तपिश से डिम्पल का माफ़ी मांगना, और तपिश को भी तपिश के लिए अनुपमा ने एहसास करवाया कि तुम उसके साथ भी गलत कर रही है, उसे मनाकर डांस एकेडमी बुला लेना। बहुत अच्छा लगा ये धारावाहिक, सच में रोज कुछ नई सीख दे जाता है। कुमुदिनी जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। वर्षा जी आपका भी, ख्याति जी आपका भी, महिमा जी आपका भी, आप सभी का ऑडियो अच्छा था। रेखा जी बहुत दिनों से आपको मिस कर रहे हैं। संदीप्ति जी कल आपका ऑडियो नहीं था। और शबनम जी आपका ऑडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। श्रद्धा जी आपका भी नहीं आ रहा है। आप लोगों को हम मिस करते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने जो भी कहा है इस ऑडियो में बहुत ही प्यारा है और आपके पॉइंट्स काफी क्लियर हैं। पाकी के लिए तो बहुत कुछ कहा है आपने, तो वो सही है, क्योंकि पाकी के लिए अब सब तरफ से यही आवाजें आ रही हैं। पाकी सुधरेगी तो ही कुछ कर पाएगी, नहीं तो ऐसे ही दर्शकों की नफरत का ही हिस्सा बन के रह जाएगी। तो अच्छा था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज का शो भी अच्छा लगा मुझे, मज़ेदार था। और जो शुरू मज़ेदार था बाकी का, और जो अभी पाखी का जो दिखाया है, पाखी का जो दिखाया सबसे पहले कि पाखी ने वो 10 लाख की मांग की, बता दिया क्यों कर लेना, क्यों मांग रही है, तो बिजनेस के लिए। तो अनुपमा उससे कहती है कि कैसा बिजनेस, कौन सा बिजनेस, क्या करना चाहती है, और कौन कौन है, टीम वर्क है, जो भी बहुत से वो बिजनेस पॉइंट वाले सवाल उससे करती है। तो पाखी को गुस्सा आता है, पाखी ये सब नहीं देना चाहती, उसको लगता है मुझे बस पैसे मांगे तो पैसे मिल जाना चाहिए बस। वो अपनी माँ को अपने से अच्छा समझती नहीं है, बहुत है नीचा दिखाने की कोशिश, और उसकी माँ को कुछ नहीं आता है जो भी उसको लगता है। तो वो हमेशा, सच में वो बहुत ही बदतमीजी से अनुपमा से बात करती है, और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना चीखना वो जो करती है। तो उससे छोटी डर जाती है, तो वहाँ अनुज को बोलना ही पड़ता है बीच में। वहाँ अनुज बहुत अच्छे से बोलता है कि मिल जाएंगे पैसे। मुझे भी लगा थोड़ा एक शौक के लिए कि अनुज ये क्या कर रहे हैं, पर अनुज फिर उससे उसी बार लैंग्वेज में, जैसे अनुपमा ने बिजनेस डीलिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में बात की प्रपोजल के लिए, तो वही सब अनुज ने भी कहा। पर हम पाखी बात चुप हो गई, वहाँ बदतमीजी नहीं की, क्योंकि हाँ बहुत सही कहा आपने कि वो पाखी अनुज से डरती है। एक है बस, सिर्फ मुझे लगता है अनुज ही है जहाँ वो डरती है, नहीं तो वो अपने पिता से भी नहीं डरती। वो हमने देखा, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको पावरफुल इंसान, सक्सेसफुल इंसान, जो भी उसकी जो इमेज है ना अनुज के लिए, तो अनुज ने वो सब दिखाया भी, गट्स भी अनुज ने वैसे दिखाए हैं। बाकी मैंने उसने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, जैसे पाखी को जहाँ सपोर्ट करना था वहाँ किया, जहाँ समझाना था बदतमीजियाँ की वहाँ माफ भी किया। एक बैलेंस बना के चलते हैं अनुज इन बच्चों के साथ। तो वो ठीक है, चलो किसी की तो बात वो जवाब नहीं देती, वो भी सही लगा। पर फिर दोनों बातें करते, तो फिर वो जब बातें करते हैं अनुज और अनुपमा, तो अनुपमा का भी डर सही है, अनुपमा का भी सही है कि पाखी कैसे, उसके दोनों बच्चे कैसे, वो अपने बच्चों को अच्छे से जानती है। और सही कहा कि एटीट्यूड तो चाहिए, बिजनेस का एटीट्यूड कैसा है। अनुज का भी सही है, अनुज भी अपनी जगह सही है कि वो कह रहा है कि अगर, सही बात है कि अगर हाँ पास्ट में वाकई में बहुत गलतियाँ की, उसने अब तक कुछ नहीं किया, पर अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो हम कैसे उसको ये रोक सकते हैं। रिस्क तो है लेना है, और खुद के रियल बच्चे भी रहेंगे तो ऐसे ही अनवरनाज भी रहेगा, तो नहीं ऐसा नहीं बोलेगा ना कि अगर बिजनेस करना चाहती है बच्ची, तो उसको एकदम से नहीं कि नहीं देना, ऐसा नहीं भी नहीं कर सकते। रिस्क है और रिस्क लेना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको सुधारना है और उसका देखना है टैलेंट, ये एक मौका भी देना जरूरी है उसको। तो वो हाँ, ये तो है कि बर्बादी का नाम है दूसरा पाखी। पाखी को हमने देखा है, पाखी इस 10 लाख को, और जो वो सीरियसली लेगी नहीं लेगी, क्या आगे गुल खिलाएगी, वो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पाखी पैसे ले रही है, तो उसको ये लग रहा है कि ये पैसे तो ऐसे ही हैं, बड़ी के लिए बहुत चिल्लर बात है, जो भी ऐसा है। पर
मुझे लगता है अनुज इसको हैंडल करेगा। अनुज को अभी अनुपमा की बात भी समझ में आई है, अनुपमा का डर भी जो उससे लग रहा है, तो वो ऐसी ही नहीं है। वो वहाँ पे उससे सब उतना, जब वो पैसे देगा डीलिंग, अगर उसको प्रपोजल पसंद आ रहा है तो वो उससे कहेगा कि कैसे कैसा देना है, एकदम से 10,000 देना है, 10 लाख देना नहीं देना, जो भी वो देखेगा थोड़ा शुरुआत करने के लिए। टीम वर्क में फिर या फिर कहीं मदद भी करेगा, उसकी हेल्प भी करेगा टीम वर्क बनाने के लिए, या फिर उसका बिजनेस क्या है जो भी। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे छोड़ने देता ना अनुज के अनुपमा के बेटे बच्चों को। तो उस पे आपका जो मैंने पब्लिक कमेंट्स में पढ़ा था, किसी ने कहा था कि ये बाकी अनुपमा के बच्चे हैं, उस पर अनुज पे क्या हक है, और उसको पैसे पे क्या, जो भी आपने उन्होंने कहा था, तो आपने उस पर जो जवाब दिया था कि वुमेन पावर को दर्शाता ही ऐसे शो। तो सही बात है कि डिवोर्स होने के बाद बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो माँ और पिता दोनों के होते हैं। अगर वनराज के तो अनुपमा के, अगर सही में ऐसा कहीं दूसरी शादी होती है तो बच्चे अगर छोटे हैं तो वो रहते हैं अपने माँ के पास रहते हैं, फिर पिता के पास रहते हैं। तो वो जो दूसरा हस्बैंड रहता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने देखा। अभी यहाँ बच्चे थोड़े बड़े हैं, बात अलग है। तो पर ऐसा होता है, तो फिर ये क्यों, अगर वो जवाबदारी ले सकता है अनुज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वनराज नहीं चाहता है। वनराज ने उसके बाद शर्त रखी थी कि तू पिता बनने की कोशिश नहीं करना, इसलिए अनुज उसमें बहुत ज़्यादा उनके मैटर में नहीं बोलता। और पिता सक्षम है, पिता अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेना चाहता है, वो इसलिए कभी ऐसा ज़बरदस्त ये नहीं करता। पर आज अभी अभी वनराज भी नहीं है, तो अनुज का वो डिसीजन लेना सही है, मुझे तो सही लगा। और वो बहुत अच्छी, आपने, मैं पूरा तरह से नहीं बता पाऊंगी, पर आपके वो जो कमेंट्स थे वाकई में बहुत अच्छे थे। वो सही बात है कि हम बाकी के लोग भी अगर शो को देख रहे हैं और हमें बार बार ऐसे ही बोलना है, ऐसी वुमेन पावर पे नहीं गलत ठहराना है कि अनुपमा गलत है या फिर ये गलत है या वो गलत है। हमें से तो जो शो दूसरे भी देखते हैं, तो हम उनको भी डिसअपॉइंट करते हैं, उनको भी उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये डाल देते हैं, क्योंकि लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं, शो भी देखते हैं, शो से रिलेटेड दूसरे भी शो देखते हैं, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा ये मानना शुरू कर देते कि अरे यार ये शो गलत है या इसमें गलत है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार एक ही एक बात समझना होगा। अगर हम शो देख रहे हैं तो शो के हर पॉइंट को समझना होगा, उसके पीछे का लॉजिक को। ऐसा नहीं है कि जो देखा उस पर बोलते गए तो सच में उसका एक गलत इफेक्ट होता है कि समाज में हम भी, अगर शो आपको लगता है कि शो गलत जा रहा है या शो समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, तो हम भी गलत मैसेज करके गलत ही दिशा में ले जाते हैं और गलती हमारे भी कमेंट से गलती कमेंट्स ये जाता है, मैसेज जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। और दूसरी बात है कि जो शो में अभी दिखा रहे हैं, जैसे बा और सॉरी मालती जी और ये पूर्व पहुंच गए वहाँ पे इसके पास बरखा पाखी के पास, पाखी को फिर वही बातें करे तो पाखी उन्हें बदतमीजी तो करती पर सही भी जवाब देती। इन दोनों के लिए तो ठीक ठाक लगता है। बा ने भी वही कहा, पर बा ने ऐसा बोलना, जैसे अभी रियल लाइफ में ऐसा होता है ना कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जहाँ भड़कती बातें और बिगड़ती है, तो वहाँ भाभी ने शांतता से हर बार आगे पीछे देख के बोलना चाहिए। बा नहीं बोलती, पर देखते इसका क्या होगा। ठीक है, अब शो बढ़ाना है तो शो में छोटी मोटी बातें भी होते रहेगी, पर अनुज बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हैं ना, अनुज बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, सब बात को समझ रहे हैं। मालती दीदी, बरखा, सबके इरादे समझ रहे हैं, बाको भी समझता है, सब समझता है, तो बहुत अच्छा जा रहा है शो। ये अच्छा लग रहा था कि हम लोग जो सोच के चले थे कि अनुज भड़केगा, अनुज बातों में आ जाएगा, तो वो सब नहीं दिखा रहे। वाकई में हम लोग जो चाहते हैं कि नहीं, मान एक ना हो, मान अलग ना हो, मान एक रहे, तो वो सब दिखा रहे कि समझे तो समझ रहा है अभी वो बहुत बार बार बहुत अच्छा लगता है ऑल ओवर शो। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि अनुज हर बात को समझ रहा है, बहुत अच्छे से ले रहा है अनुज को। अनुपमा का भी अच्छा दिखा रहा है, अनुपमा को भी अपनी बात है बहुत सही उनके दोनों के बीच की। तो जो तालमेल है, जो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सही है, लाजवाब लग रही पिछले कुछ दिनों से। और हमेशा ही रहती, पर अभी वो कुछ किसी और के बातों में नहीं आ रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहा है, या फिर दोनों को जैसे समझ रहे, वो पहले भी समझे थे, पर अब वो माया अटैक मन में दिमाग में इतना भर गया है कि वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है कि वो गलती ना हो जाए, ये हम लोगों के मन में चल रहा है। ठीक है, वो अभी नहीं होगा, पर हम समझ चुके हैं अभी। और दूसरी बात है कि जो अभी दिखा रहे हैं, तो
बापूजी जो गलती कर रहा है गैस का, वो गैस खुला छोड़ के आ गए, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो भी जो भी दिखाया है, प्रोमो दिखाया है कल जो होने वाला है, तो अनुज अनुपमा खुश है, आइसक्रीम खा रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं इसकी। उसके पहले मैं बोलूँगी कि पाखी ने फिर एक गलती छोटी के लिए मन में डाल रही कि तुम्हें मम्मी भूल जाएगी, मुझे भूल गई, तुम्हें भी भूल जाएगी। तो अनुपमा का छोटी से प्रॉमिस करना वो भी बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा का ये बार बार जो दिखा रहे हैं मम्मी भूल नहीं जाओगी, तो ये हम जो कह रहे हैं ना कि इंडिकेट करने की बात है कि सच में अनुपमा की मेमोरी लॉस होने का चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इससे देख के लग रहा है मुझे। तो ये वो एक तमाशा होगा वहाँ पे, जबकि ड्रामा होगा, तमाशा नहीं ड्रामा होगा अमेरिका जाके, तो वहाँ भी यही होगा कि अनुज अनुपमा के सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी मेमोरी लॉस होगी तो और कहीं उसके खतरा ना बढ़ जाए, इसलिए वो पीछे से रहेगा जो भी है। तो वो भी कि छोटी को याद कर रही, तो वो आज जो पिंकी प्रॉमिस किया और बात प्रॉमिस किया छोटी से कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, तो वो इंडिकेट ही कर रहा है कि नहीं, छोटी को नहीं भूलेगी। और अब देखते हैं, वो तो बहुत आगे की बात है न। तो वो अभी आज वो अमेरिका जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा खुशी की बात है कि तीनों जा रहे हैं। तो वहाँ इससे ही एक साबित होता है कि काव्या के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। शायद कोई आ जाए बचाने। टीटू, मैंने कल टीटू के लिए बोला था, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वनराज आ जाएगा, क्योंकि अभी वो चाट, जब जो लोग चाट सेंटर पे बैठती तो तो उन लोगों की बातें होती कि जब सोनोग्राफी में वी को दिखाया वीडियो कॉल पे, तो मुझसे कहते हैं वी का चेहरा देखने जैसा था, जो भी है। तो वो लोग दोनों बातें करती, तो मुझे लगता है कि सभी वनराज ठीक हो रहा है। वनराज अगर शाह हाउस लौट के आएगा तभी तो अनुज अनुपमा जा पाएंगे अमेरिका। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी ऐसे घर के हालत नहीं है कि अनुज अनुपमा बापू जी को माया बरखा, सॉरी बरखा और इनका मालती देवी के साथ छोड़ दे। और ऐसी तबीयत खराब है तो दोनों ऐसे घूमने नहीं जा सकते बाहर। तो ऐसा मुझे लगता है कि अभी शायद वनराज आ जाए, वापस ठीक हो जाए तो और वनराज आ जाएगा तो ऑलरेडी बच्चे अपने बेटे को देख के ठीक हो जाएगी, तो शाह उसमें वापस जाएंगे इन लोग दोनों, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो वो इस टाइप का हो सकता है, तो इसलिए तब वो जाएंगी वनराज, अनुपमा, अनुज अनुपमा। और फिर वहाँ पे जो भी होगा देखेंगे अभी आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा जी, फिर से आपने एक नई बात इस ऑडियो में बता दी कि वनराज शाह हाउस लौट के आएगा और अनुपमा फिर जा सकती है अमेरिका, क्योंकि तब सब लोग घर पे वापस आ जाएंगे, बापूजी, क्योंकि बेटा वापस आ गया है। और ये मैंने सुना भी है कहीं ना कहीं, किसी सोशल मीडिया पे ही पढ़ा है कि जो वनराज है वो शूटिंग पे वापस आ गया है। इसका मतलब जल्दी एपिसोड में भी दिखाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच वर्षा, बाकी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स रेज किए हैं ऑडियंस के लिए भी और बाकी सबके लिए भी, जो सिर्फ देखने के लिए देखते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा, कुछ हद तक अच्छा भी लगा, कुछ हद तक ख़राब भी लगा। अच्छा तब लगा जैसे कि बापू जी जो छोटे छोटे बात पर उन लोग का कोल्ड वॉर चलता है, वो अच्छा लगा देखकर। अनुज और अनुपमा अपने रूम में जो फाइल पे काम करते हैं और एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ समझाने से, उस समय वो वाला भी चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा देखकर। और तीसरा चीज़ कि जब काव्या और प्यारी सी अपनी टेम्पल दोनों मिलकर एक ही घर में भी रह रही हैं, दोनों प्रेग्नेंट हैं, तो हम लोग एक जगह जाएंगे साइड में बैठ के, मतलब एक होता है ना चाट पकौड़ा खाने वाला, या टिकिया चाट की बात कर रही थी, बहुत अच्छा लगा। ये तीनों चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई देखकर। लेकिन बदतमीज़ी पर अभी ये तीनों चीज़ तो मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। और तीसरा, अभी दूसरी बात जो मैं 10 लाख वाला बात बता रही हूँ, बाकी को समझाना ना समझाना अच्छा बनाना, ना समझाना अच्छा बनाना, वो किसी के बस की बात नहीं है। वो हमेशा अपनी माँ को बेइज्जत करने की नई नई प्लानिंग करती है। यही चीज़ बोलते हैं ना माँ बाप को, कि कभी भी अपने बच्चों को सामने माँ बाप को झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। वही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को बेइज्जत करते हैं। और यही यही इसी शो में यही हो रहा है।
और मुझे नहीं लगता कि जो इस चीज़ का इन्वेस्टिंग कर रही है, इन्वेस्टर मांग रही है कि मुझे दीजिए, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। जो तुमको तो ऑफिस में इतना बड़ा बड़ा चीज़ के लिए काम दिया जा रहा था, तुमको तो कर लेना चाहिए था अब तक, तुम क्यों नहीं कर रही हो? तब तो तुम्हें काम करना नहीं है। अलग से तुम अपना बिजनेस खड़ा करना चाहती हो तो स्टार्टअप अच्छा दो। अगर तुम स्टार्टअप नहीं दोगी तो फिर कहाँ से काम बनेगा? तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, तुम कहाँ से करोगी? अनुपमा के अंदर नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड है उसके अंदर कि वो हर तरफ से बिजनेस संभाल सकती है। वो कहते हैं ना, स्टडी करने के बाद ही आदमी न्यू ट्रैक पे जाता है, लेकिन जो स्टडी नहीं किया हुआ रहता है वो भी न्यू ट्रैक पे जाता है और सक्सेस होता है। बाकी में वो चीज़ कैपेबिलिटी है ही नहीं, इसी वजह से उसका कोई राइट ही नहीं है। और आपने जो अमेरिका वाला बात कहा है कि श्रीदेवी वाला जो आपने कहा कि ऐसे कुछ होगा, मुझे लगता है ड्रीम सीक्वेंस है। आई न्यू 199% कि वो डर के बोले कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन अनुज, इस बार मैंने सुना है कि अनुज, अनुपमा और छोटी अनु तीनों ही जाएंगे और कुछ ऐसा वहाँ हादसा होगा कि वहाँ पे अनुपमा को शिफ्ट होना पड़ेगा अनुज के साथ और छोटी अनु के साथ। तो वो चीज़ देखने के लिए मुझे ऐसा कोई इनोसेंट हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर ये तीनों जनी शिफ्ट हो जाते हैं तो सबसे अच्छा है। बरखा से छुटकारा एंड मालती से छुटकारा, मतलब जो जो उनके सर के ऊपर नेगेटिविटी के दुकान बैठे हुए हैं सब हट जाएगा। और वहाँ पे अपना ऐसे भी बिजनेस अमेरिका से करके अनुज इंडिया में आए हैं तो अपना सारा बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उमिर का तो पहले से तय है कि वो अपना यहाँ की पढ़ाई करेगा, तो यहीं आ जाए। बापू जी का बात है, काव्य और डिम्पल को संभालना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी मैम, उससे ज़्यादा कहने का दिल नहीं कर रहा है। और ये जो गैस को खुला छोड़ने वाली बात हुआ है, वो कभी भी, भगवान के नाते मैं यही कहना चाहूँगी, ये सक्सेस ना हो, कि वो ठीक टाइम पे, क्योंकि 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 ये काम ये काम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे स्टोरी को अप्लाई किया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा, इस पर कुछ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू अंजू मैम। चलिए, माहिमा ने तो प्रेडिक्शन कर दी है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे और सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी सोचिए माहिमा की सबसे छुटकारा मिल गया तो धारावाहिक चलेगा कैसे। हाँ, ये हो सकता है कुछ नया वहां पे करने को मिले तो थोड़ी फ्रेशनेस भी आएगी, बट मैं आपकी प्रेडिक्शन को पॉजिटिवली लेती हूँ। ऐसा हो तो अच्छा है, नया कुछ देखने को मिलेगा, मगर ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। कुछ और तरीके से जरूर कुछ होगा, क्योंकि ये जो प्रोमो है बिना मतलब से तो हो नहीं सकता। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस प्रोमो को लेके आ रही हैं। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपका रिव्यू सुना और सच में आज का एपिसोड भी देखा। सच में बहुत मजा आया आज। अनुपमा ने जो जवाब दिया है पाखी को, वो उसी के लायक थी, वो यही डिजर्व करती थी कि बिजनेस करना है, कहाँ है प्रपोजल दो, प्रपोजल दो, कहाँ पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रही हो, कितने पैसे खर्च होंगे, पूरा एक एक पैसे का हिसाब दो, फिर मैं बताती हूँ। और फिर तुम वो पैसे कब तक लौटाओगी वो भी बताओ। तो जो कहती है फैशन का, तो मेरी टीम बाकी का देगी। टीम यहाँ पे बिजनेस का ठिकाना ही नहीं, और मैडम को टीम रखनी है, और पैसे कहाँ से देगी। और आज अनुज ने सच में इसलिए रोका क्योंकि छोटी डर गई थी। छोटी के डर की वजह से वो बीच में कूदा, और उसने ये सच कहा कि अब तक इसकी, आज नहीं, आज मैं अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, कि इसने अब इसकी बदतमीजियां बहुत बढ़ चुकी है। तब वो कहता है मुझसे बात करो, तुम पहले एक प्रपोजल बनाओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे दिखाओ, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करूंगा,
अगर प्रपोजल ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो डस्टबिन में जाएगा। बिल्कुल सही जवाब अनुज का। अपनी माँ को सेल्फिश कह रही है, कुछ भी शर्म नहीं है लड़की को। वहां पे भी छोटी और अनुपमा की बातें चल रही है बाबा पूजी के साथ में कि मम्मी परी गई तब से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे घर में 2-2 बेबीज आने वाले और मजा आएगा। तो हाँ कहती है। तब कहती है छोटी, तुम्हारे आने से मुझ पे मम्मी का ध्यान कम हो गया है, जब वो 2 बच्चे आएंगे तो तुम्हारे ऊपर भी मम्मी ध्यान नहीं देगी। बाकी कुछ तो शर्म करो। सच में ये लड़की माँ बनने के लायक है? सच में उसके लिए बोलना अपना ही मुंह खराब करना है। वो किसी बात को डिजर्व नहीं करती है। सच में पाखी के लिए बोलना अच्छा ही नहीं लगता, उसके बजाय तो उससे ना ही बोले, उसके बारे में वही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अनुपमा शायद वो सपना भी देख सकती है, तो ये बात तो सच है कि जिस वक्त पाखी को जब टारगेट किया था बरखा ने और अधिक ने, तब उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उसे वो सारी एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं। तब अनुपमा आती है और वनराज जाके बहुत तमाशा करके उसको लेके चला जाता है। तब उसी रात अनुपमा को एक सपना आता है, देखा होगा सबने। तो सपने में पहले सब लोग उसके पास रहते हैं, सिर्फ समर नहीं दिखा है, बाकी सब दिखा है। फिर बाद में एक एक करके सब लोग उससे दूर जा रहे हैं, अनुपमा से। और छोटी भी दूर जाती है, अनुज भी दूर चला जाता है। तब अनुज पहले हाथ पकड़ता है, मुझे कभी मत छोड़ के जाइएगा, नहीं कभी नहीं जाएगा, अगर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तब बाद में वो भी नहीं दिखता तो वो एकदम डर के उठ जाती है। तब अनुज कहता है कि बुरा सपना देखा क्या अनु? तो वो कहती बहुत 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 बुरा, बहुत बुरा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तब अनुज कहता है आज तो तुमने कह दिया अनु बाबा, अगर आज के बाद तुमने ऐसी बात भी की तो तुमसे पहले तुम्हारा अनुज मर जाएगा। और शायद ये सपना भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्विस्ट डाला हुआ है, क्योंकि टीआरपी गिरने की वजह से ये ट्विस्ट आया हुआ है। अब वो सच में जाती है नहीं जाती है, जैसे आपने कहा अंजू जी कि सपना भी हो सकता है। सच में मुझे भी लगा कि शायद सपना भी हो सकता है, क्योंकि अनुपमा कुछ भी गलत होने वाला है तो पहले इमेजिन कर लेती है। उस टाइम भी वो सपने में भी बहुत कुछ दिखाया, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और इस बार भी शायद सपने की वजह से शायद अनुपमा ना जाए, क्योंकि आज तो खुद अनुज कह रहा है कि चलो हम क्रिसमस के, तुम और छोटी कहीं नहीं गए हो तो चलो हम अमेरिका चलते हैं क्रिसमस की छुट्टियों में। मिस्टर मर्चेंट भी हमें बुला ही रहे वहाँ पे, तो हम घूम के आते हैं। चलो वहाँ पे वो जो गिरते बर्फ वो देखना, कॉफ़ी पीना। लेकिन वो बोल ही नहीं पाते, एक शब्द भी अनुपमा के मुंह से कुछ भी नहीं वो बोल पाती है, जो प्रीकेप में दिखाया है। कल दिखाएंगे, एपिसोड में भी देखेंगे अपन हम सभी। लेकिन सच में आज वो दोनों का जो बातें होती है कि मौसम का और मेरे बच्चों का कब बिगड़ेंगे पता नहीं चलता है। आपके लिए ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते, मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्यों देना पैसे इतने? पहले ही औरत के ऊपर इतने पहरे होते हैं, इतने इतने पहरे होते हैं कि इतनी जिम्मेदारियां होती है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही। आगे बढ़ना तो दूर, वो सोच भी नहीं पाती, उतने पहरे होते हैं हमारे औरत के ऊपर। और जब इन सारे पहरों को तोड़ के जब वो आगे जाती है, वो जज्बा, वो जुनून आता है उसके अंदर, तो अनुज उसे ही देखता रहता है। तो क्या हुआ? तब अनुज कहता है कि सच में जब मैं तुम्हें ऐसी बातें करते हुए देखता हूँ, जुनून, जज्बा, मुझे तुम में बहुत प्यार आता है। मैं यहाँ पे सीरियस बातें कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है, आपको ये सारी बातें सूझ रही है। तब अनुज को इंग्लिश में कुछ तो भी कहता है कि
ऐसी बातें सुन के मैं तुम्हारे प्यार में और पड़ता हूँ, और अगेन अगेन अगेन। तब वो कहती है, एक बात बताओ तो क्या, फॉरेन लव क्यों कहते हैं? अब तुम्हें इस पे भी ऐतराज है तो हाँ, इंसान रास्ते में गिरेगा, कुएं में गिरेगा, प्यार में क्यों गिरेगा? वो कहते आई हैव, वो ही बोलती है। तब अनुज कहता है, आई हैव रीजन इन लव विथ यू। हाँ, सच में ये दोनों ना इतनी क्यूट है अंजू जी, अनुज और अनुपमा, कि कुछ भी हो लेकिन अपने लिए थोड़ा सा तो कपड़िया जी रोमांस निकाल ही लेते, टाइम निकाल ही लेते लोग रोमांस के, चाहे बातों से हो या कुछ भी हो। लेकिन सच में इन दोनों के सीन बहुत ही क्यूट लगते हैं। इसीलिए तो इन दोनों को सब लोग साथ में देखना चाहते कि ये मान अलग नहीं होने चाहिए, और सच में नहीं होने चाहिए। भगवान करे कि ये अनुपमा का सपना ही हो, और जिसकी वजह से वो कहे कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है। और वहां पे भी काव्या और जो डिम्पल के जो बातें हुई, सच में बहुत अच्छा हुआ। कहती है मैं अकेले चले जाऊंगी, डांस अकेडमी में बहुत काम होगा। तो हाँ है, तो मैं दवाखाने के बाद पहले तुम्हारे साथ दवाखाना चलूंगी, उसके बाद मैं डांस अकेडमी चलूँ। तो तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। इस घर में हम दोनों ही है, अगर मुझे भी कहीं जाना होगा तो तुम भी मेरे साथ ही जाओ, तुम भी आओगी ना मेरे साथ। तो हाँ, इसलिए हम दोनों ही चलते हैं। तुम्हें तो पता है वीडियो कॉल पे मुझसे बात करता है, और वो भी तो इंतजार कर रहा होगा, कौन, नुक्कड़ पे चाट। तब बापूजी आते कहती है, किचन में स्टील की कटोरी, मेरी दोनों बहुएं चटोरी। काव्या भी कहती है हम आप पे गए हैं बापूजी को। सच में बहुत अच्छा सीन था दोनों का, दोनों की बातें। बाद में जब चाट भी खा रहे थे तब भी उन दोनों की जो बातें हुई, डिम्पी की और काव्या की, कि तुम मेरी हाँ सास नहीं हो, आप मेरी सास नहीं हो। सास नहीं हो तो फिर अभी टेम्पररी सास हो आप, लेकिन आप परमानेंट मेरी सास नहीं हो। तो फिर आप मेरी दोस्त हो, तो हम पहले क्यों नहीं मिले? सच में बहुत अच्छा लगा, वो दोनों का सीन बहुत अच्छा था। और बापूजी ने सब दरवाजे सब बंद कर दिया। कल तो ऐसा लग रहा था कि खिड़की तो भी खुली है, लेकिन एक खिड़की खुली है, लेकिन सब बाकी सब कुछ बंद है। और हो भी सकता है शायद कि अनुपमा फोन करे और टीटू को भी बता दे, तो शायद टीटू पहले पहुंच जाए। लेकिन अब कल ही देखेंगे, अनुपमा बताती है टीटू। दोनों में से कोई एक तो बचाएगा, और जब सीरियल का नाम ही अनुपमा है तो बचाएगी भी अनुपमा ही। इसलिए सच में बहुत ही अच्छा था आज का एपिसोड भी। और सबसे बेस्ट सीन तो मुझे अनुज और अनुपमा वाला का जो कन्वर्सेशन थी उनकी बातों की, वो बहुत अच्छी लगी। और सच में आज रोमिल, और एक वो सीन जब फिर से मालती देवी और बरखा के टॉन्ट कि मिडिल क्लास फैमिली से आई, इसके पापा ने कुछ सेविंग्स नहीं रखी इसके लिए। तब वो कहती आप भी तो, मेरी मम्मी भी तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कपड़िया एम्पायर चला रही है, पूरा कपड़िया बिजनेस देख रही है। सच में बा ने बिल्कुल सही कहा कि वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन जब इनको जवाब देती हो तब बहुत अच्छी लगती हो। ये बात तो सही है कि मालती देवी और बरखा का मुंह कोई बंद कर सकता है तो वो पाखी ही है। देखते अब क्या दिखाते। अनुज भी कह रहा है कि हम लोग जाएंगे अमेरिका, इसलिए अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सभी का ऑडियो सच में कल भी बहुत ही अच्छा था, और पॉइंट भी बहुत अच्छे थे। सच में बहुत ही अच्छा ऑडियो था कल सबका, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी। आपको भी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आज तो आपका ऑडियो सुन के ऐसा लगा कि आपने पूरी एपिसोड याद करके रखी है। इतने अच्छे से आपने डिटेलिंग में, डायलॉग में, सब में अपनी बात कही है, तो मजा आया आपका ऑडियो सुन के। और आपको कितना मजा आया ये आपकी आवाज की खनक ही बताती है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए।
ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस। और आपको अगर भेजने हैं, आपको भी हिस्सा बनना है इस पब्लिक वॉइस वीडियो का, तो जरूर बनिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आपने अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। अगर वीडियो भेजते हैं तो उसमें अपनी शक्ल दिखाइए, वीडियो का मतलब ही वही होता है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो नहीं भेजना है, ऑडियो भेजना है, तो उसके लिए आपके फोन पे, स्मार्टफोन पे रिकॉर्डिंग बटन होता है, उसको दबा के आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर नहीं आता तो आज की जनरेशन के बच्चे हैं वो आपको सिखा सकते हैं, तो वो सीखिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए बापूजी की तरह। तो नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.